वेलकम टू द क्लास ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। और आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। हमने अभी तक क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमारा टॉपिक जो है वो पास्ट एडजस्टमेंट है और ये टॉपिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक के बाद हमारा बस एक टॉपिक बचेगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट इस चैप्टर का। बाकी सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। पास्ट एडजस्टमेंट ये टॉपिक है, इसके बाद एक और टॉपिक बचा हुआ है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो आइए पास्ट एडजस्टमेंट किसे कहते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट एज द नेम सजेस्ट, मतलब पुरानी एडजस्टमेंट बाकी है। तो व्हेनेवर द मिस्टेक्स हैव बीन अराइज और मेड बाय द अकाउंटेंट, व्हेनेवर द मिस्टेक्स हैव बीन अराइज और मेड बाय द अकाउंटेंट टू मेंटेन द पार्टनरशिप अकाउंट, अगर आप पार्टनरशिप अकाउंट को मेंटेन कर रहे हो और कोई मिस्टेक अराइज हो रही है, देन द प्रोसेस शुड बी टेकन फॉर रेक्टिफाई द मिस्टेक। तो गलती तो अकाउंट नहीं बना देंगे ना, गलती अकाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, उस गलती को सुधारना पड़ेगा। तो उस सुधारने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। किस किस तरह के मिस्टेक्स हो सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कंप्लीटली ओमिटेड और इग्नोर्ड। हमें किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमने नहीं दिया। किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना था, हमने नहीं लिया। या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया लेकिन ज्यादा रेट दे दिया, जैसे मान लो 10% देना था मुझे, मैंने 12% दे दिया। ठीक है, या फिर कम दे दिया, 10% देना था मुझे 8% दे दिया। या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किसी पार्टनर से मुझे ड्राइंग पे 10% इंटरेस्ट लेना था, मैंने ज्यादा ले लिया, कम ले लिया। तो इस तरह के, या फिर किसी पार्टनर को सैलरी मिलना था, सैलरी नहीं दिया आपने, या ज्यादा दे दिया या कम दे दिया। तो इस तरह के मिस्टेक्स होते हैं। प्रॉफिट को बांटना था इक्वली, आपने बांट दिया किसी रेशियो में, या फिर किसी रेशियो में बांटना था, आपने इक्वली बांट दिया। तो ये कुछ तरह के मिस्टेक्स है। इससे क्या होगा, किसी एक पार्टनर को फायदा हो जाएगा और किसी दूसरे पार्टनर को नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए अफेक्ट क्या करता है वो लिखते हैं। अफेक्शन, समझ में आया पास्ट एडजस्टमेंट किससे कहते हैं। अगर अकाउंट्स में गलती है, पार्टनरशिप अकाउंट्स में गलती है, तो उसे वो सुधारते हैं, उसे हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हम मिस्टेक्स को सुधार लेंगे। तो आइए अफेक्शन लिखते हैं। अफेक्शन ऑफ एवर मिस्टेक, पॉज कर लीजिए। अब देखिए अफेक्शन ऑफ मिस्टेक, अब जब मिस्टेक हो गया है तो मिस्टेक किस तरह अफेक्ट करेगा। अच्छा बताइए मुझे, अगर पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है, और अगर पार्टनर का कैपिटल घटता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। ओके, तो फ्रॉम द अबव मिस्टेक द पार्टनर मे बी गेनर, कोई पार्टनर या तो गेनर हो सकता है या तो सैक्रिफाइजर। आप समझ लो गेनर कौन पार्टनर होगा, जिस पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, जिस पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लो मुझे राम को सैलरी देना था 20,000, मैंने 30,000 दे दिया, तो मैंने ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, गेनर। कोई पार्टनर गेनर हो जाएगा। गेनर का मतलब क्या होता है, जो फायदे में रहता है। तो कोई पार्टनर गेनर हो जाएगा। फ्रॉम द अबव मिस्टेक द पार्टनर मे बी गेनर हुज अकाउंट इज एक्सेस इन क्रेडिट, जिसका अकाउंट ज्यादा क्रेडिट हो गया है ना, वो पार्टनर गेनर हो जाएगा। ठीक है, और जिस पार्टनर को पैसा कम मिला है वो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइजर। वेरी गुड। और मे बी सैक्रिफाइजर हुज अकाउंट इज एक्सेस इन डेबिट, जिसका ज्यादा डेबिट हो गया है वो सैक्रिफाइजर। समझ में आया। जिस पार्टनर का अकाउंट ज्यादा क्रेडिट हो गया है उस पार्टनर को, मतलब वो गेनर हो जाएगा, और जिस पार्टनर का अकाउंट ज्यादा डेबिट हो गया है वो सैक्रिफाइजर हो जाएगा। आपने ये पढ़कर आए हो आप, एक क्लास 11 में चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जब अकाउंट एक्सेस डेबिट हो जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। एक्सेस क्रेडिट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट। तो यहाँ पर पार्टनर का जो अकाउंट है वो एक्सेस क्रेडिट हो गया है तो इसे डेबिट करना पड़ेगा।
और यहाँ एक्सेस डेबिट हो गया तो इसे क्रेडिट करना पड़ेगा, वो कर लेंगे हम। तो एडजस्टमेंट मेड अमॉन्ग द गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फॉर रेक्टिफाइंग द मिस्टेक बाय पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो देख रहे हो ना, किसी पार्टनर का कैपिटल ज्यादा हो गया है, किसी पार्टनर का कैपिटल कम हो गया है। किस कारण से? गलतियों के कारण। तो कोई पार्टनर गेनर हो गया है, कोई पार्टनर सेक्रीफाइजर हो गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि हम इस गलती को न्यूट्रलाइज कर सके। तो एक एडजस्टमेंट पास करते हैं, तो वो एडजस्टमेंट हम या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की मदद से करेंगे या फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट के। पार्टनर्स कैपिटल कब करोगे? जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा। और पार्टनर्स करेंट अकाउंट कब करोगे? जब हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड होगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री ये होती है। अच्छा, एडजस्टमेंट एंट्री से सीखने से पहले ये देख लो, गेनर का क्या हो गया है? गेनर अकाउंट का एक्सेस क्रेडिट हो चुका है, ठीक है, उससे ज्यादा पैसा मिल चुका है। और आपका सैक्रिफाइजर का एक्सेस डेबिट हो रखा है। तो हमने रेक्टिफिकेशन पढ़ा है, जिसका अकाउंट ज्यादा क्रेडिट हो गया उससे मुझे डेबिट करना पड़ेगा, और जिसका अकाउंट कम डेबिट हुआ है उससे मुझे, जिसका अकाउंट ज्यादा डेबिट हो गया उससे मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जनरल एंट्री ये आएगी, इसका अकाउंट ज्यादा डेबिट हो गया इसे क्रेडिट करूंगा, और इसका अकाउंट ज्यादा क्रेडिट हो गया इसे डेबिट करूंगा। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। एक और लॉजिक दो सर, लॉजिक दे रहो। मुझे बताओ किस पार्टनर को ज्यादा पैसे मिल चुका था? सर ये जिसका कैपिटल ज्यादा हो चुका था, यानी क्रेडिट जिसका हो चुका था, यानी गेनर को पैसे ज्यादा मिल चुके थे, तो मुझे गेनर का पैसा कम करना है। तो जिस पार्टनर का पैसा कम होता है उसे क्या करते हैं? डेबिट। और सर सैक्रिफाइजर को पैसा कम मिला है, तो जिस पार्टनर को पैसा कम मिला उसे हम पैसा देंगे तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, और उसका कैपिटल बढ़ेगा तो उसे क्या करेंगे हम? क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, वो ये तो जनरल एंट्री है। इस जनरल एंट्री तक पहुंचने के लिए हमें एक एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ेगा। तो आइए टेबल बनाकर देखते हैं कैसे टेबल बनता है, फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो ये आपको एनालिटिकल टेबल पहले बनाना पड़ेगा, तभी आप, तो ये आपको एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ेगा। पहले पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री से पहले हमें ये एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ेगा, और इससे हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा कि इस अमाउंट को हमें डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। यहीं से हमें पता चलेगा कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइजर है और कौन सा पार्टनर गेनर है। सबसे पहले आप क्या करोगे? पर्टिकुलर्स, जैसे मान लो मेरा क्वेश्चन में दो पार्टनर है ए और बी, और इनका टोटल, जैसे मान लो सबसे पहले लिखोगे कि गलती क्या क्या हुई। अमाउंट रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ, गलती क्या क्या हुई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने गलती दिया है रॉन्ग रेट से, तो यहाँ लिख दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम होता है तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। पार्टनर को सैलरी रॉन्ग अमाउंट में दिया तो यहाँ जो गलती हुई सिर्फ वही यहाँ पर आएगा, सही चीज नहीं आएगा। पार्टनर को कमीशन मिला रॉन्ग अमाउंट से तो यहाँ, ठीक है। तो आपने सबसे पहले लिख लिया गलती कितनी हुई और लास्ट में उसका टोटल कर लिया, ठीक है। गलती कितनी हुई और उसका टोटल कर लिया, इसमें मैं नाम देता हूँ 1, ठीक है। फिर आपने सेकंड में सही लिखा, अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट वे में, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इनकम होता है तो ये माइनस हो जाएगा। पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को कमीशन, और प्रॉफिट बांट दोगे। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं रफली टोटल का, तो आपको थोड़ा सा और डीपली समझ में आएगा। टोटल का एग्जांपल है, यहां पर मैंने ले लिया 10,000 और 4,000, 10,000 4,000, और यहाँ आ गए 14,000, ठीक है।
और यहाँ ले लिया मैंने 10,000 और 4,000। 1 मिनट, यहाँ मैंने ले लिया 8,000 और 6,000 और यहाँ आ गया 14,000। ठीक है, गलती से ए को मिला है 10,000। ये मतलब इसका इतना मतलब हुआ कि ए के टोटल अकाउंट पे 10,000 रुपये आ गए गलती से। बी के टोटल अकाउंट में कितना है 4,000। ठीक है, और सही से देखिए ए के अकाउंट में आना कितना चाहिए था 8,000, बी के अकाउंट में आना कितना चाहिए था 6,000। आप थोड़ा सोचो और मुझे बताओ, इसे आना चाहिए था 8,000 और इसके पास आ कितना गया है 10,000। ज्यादा मिला कम मिला? वेरी गुड, ज्यादा मिल गया 2,000। तो ये क्या है गेनर। यहां देखो 4,000 और 6,000, इसे मिलना चाहिए था कितना? ये सेकेंड पार्ट अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, ये सही वाला है और ये गलती वाला है। इसे मिलना चाहिए था कितना 6,000, मिल कितना रहा है 4,000। कम मिल रहा है ज्यादा? ये तो रोएगा। 6,000 मिलना चाहिए था, मिला कितना मात्र 4,000। तो ये क्या है सैक्रिफाइजर। और इसका माइनस में 2,000। और अब जब देखोगे 14 जीरो। अब तो ये एंट्री आपको आता है, जब मैंने सिखाया था। इसे इसका अकाउंट एक्सेस क्रेडिट हो गया, इसे डेबिट करेंगे। एक और तरीका बताऊं आपको, पॉजिटिव का साइन क्या होता है प्लस के साइन होता है। छोड़ो ये सब ट्रिक रहने दो, अभी मैं यूट्यूब पे ऐसा ट्रिक देने लगूंगा तो लोग बोलेंगे कि पगला गया है मास्टर। मैं आपको सिखाता हूँ, बस ऐसा जनरल रीडर सीख लो। 2,000 गेनर हो रखा है और ये 2,000 का सैक्रिफाइजर हो रखा है। सैक्रिफाइजर यानी इसके अकाउंट में 2,000 रुपये और मुझे डालने पड़ेंगे और इसके अकाउंट से निकालने पड़ेंगे। तो इसका कैपिटल घटेगा और इसका कैपिटल बढ़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर का नाम क्या है ए, तो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 2,000 2,000। अब एक और सीख ही लो, ट्रिक भी सीख लो। ये तो था अपना कॉन्सेप्ट वाला, ट्रिक सीखो। देखो 10 और 8 जब माइनस की 1 - 2 तो हमारा अगर आंसर आता पॉजिटिव में, तो देखो जी प्लस, अगर ये आंसर आ रहा है प्लस में 10 - 8 तो 2,000 प्लस में आ रहा है ना। प्लस किसका साइन होता है सर? डॉक्टर का होता है। तो DR किसका और होता है? डेबिट का। तो ये वाला डेबिट में जाएगा और दूसरा वाला क्रेडिट में जाएगा। तो ये A डेबिट में जाएगा और B क्रेडिट में। अगर आपका आंसर 1 - 2 करोगे, यानी यहां से यहां माइनस करोगे, तो जो ये आंसर है ये वाला आंसर, अगर ये प्लस में आएगा तो डेबिट करोगे और अगर ये माइनस में आएगा तो क्रेडिट करोगे। ये एक छोटा सा ट्रिक है। तो याद करने का क्या है, प्लस का साइन किसका होता है? डॉक्टर का। तो DR डेबिट होगा और माइनस का साइन क्रेडिट। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए आप। रिया, मोना एंड निसार शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर है, रिया, मोना एंड निशा, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2:1। The profit for the last 3 years were 1,40,000, 84,000 और 1,06,000। 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। 1,40,000, 84,000 और 1,06,000। ठीक है, ये प्रॉफिट है 3 साल का। The profits were by mistake shared equally। प्रॉफिट को गलती से इन लोगों ने इक्वली बांट दिया। प्रॉफिट को बांटना किस रेशियो में था? 3:2:1 में। बांट किस रेशियो में दिया? 1:1:1 में। अन्याय कर दिया ये लोग तो इसके कारण क्या होगा, कोई पार्टनर, प्रॉब्लम ये होगी, इन्हें प्रॉफिट बांटना था 3:2:1 में और ये प्रॉफिट बांट दिए 1:1:1 में। तो देखिए अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट देख लीजिए कितना हो गया, 1,40,000
प्लस 84,000 प्लस 1,06,000, 140 प्लस 84 प्लस 106, 3,30,000। इसको इन लोगों ने क्या किया, इक्वली बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये गलती है इनका, 1:1:1। मैंने बोला ना पहले गलती लिखते हैं, तो 3,30,000 को 3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ आ जाएगा 1,10,000, यहाँ भी 1,10,000। तो 3 पार्टनर है ना, रिया, मोना और निशा। फिर टोटल यहाँ भी 1,10,000 और टोटल 3,30,000। फिर आप टोटल करोगे, इसमें और कोई आइटम है ही नहीं, तो यहाँ इसका नाम हो गया 1। यहाँ 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 और यहाँ 3,30,000। अब आपको सही करना है, द अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ। आपको कैसे सही बांटना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट किस रेशियो में बांटोगे, वेरी गुड, सही बता रहे हो आप, 3:2:1 में 3,30,000 को आप 3:2:1 में बांट लो, बांट के दिखा लो। 3,30,000 इंटू 3 में 6। फिर अगले पार्टनर का 3,30,000 इंटू 2/6, 3,30,000 इंटू 1/6। इस तरह दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने दिखा दिया आपको। 330 डिवाइड बाय 6, 55,000। इसके बाद 110 और उसके बाद 1,65,000। फिर आप यहाँ टोटल करोगे तो 3,30,000। फिर क्या करना है हमें, टोटल बी का करना है, 165, 1,10,000, 55,000 और 3,30,000। अब डिफरेंस निकालो आप, डिफरेंस 1 माइनस 2, तो 1,10,000 माइनस 1,65,000, 55,000। प्लस में या माइनस में, माइनस में। तो ट्रिक बताया था, अगर प्लस में होता तो डेबिट होगा, माइनस में होगा तो क्रेडिट होगा। 1,10,000, 1,10,000 0, 1,10,000 और 55, तो प्लस का 55 तो डेबिट होगा ये, और यहाँ 0। अब एक और तरीका सीख लो बाबू, एंट्री आपको मैं लिखवा देता हूँ पहले, उसका फिर तरीका और सिखाता हूँ। ऊपर लिख दो एंट्री, जनरल एंट्री होगा, ये प्लस में है तो डेबिट होगा। निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू, ये माइनस में है तो क्रेडिट होगा। रियाज कैपिटल अकाउंट 55,000, 55,000। अच्छा आप ऐसे भी सोच लो, देखो जी, ये जो रिया है इसको मिलना चाहिए था कितना, 1,65,000, मिला है कितना, 1,10,000, कम मिला है ना, तो और दोगे ना, इसलिए क्रेडिट किया इसे। अच्छा इस भाई साहब को देखो, निशा, सॉरी बहन है, निशा, भाई साहब बोल रहा हूँ, गलती हो गई, मुंह से निकल गया। निशा को देखो, निशा को मिलना चाहिए था 55,000 और लेके बैठी हुई 1,10,000, पाप कर रही है, तो अन्याय है ये, तो इसे हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो दोनों तरीका समझ लो, कॉन्सेप्ट भी और अपना तो ट्रिक भी। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो डेबिट कर देंगे, डॉक्टर का साइन है। अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। अब क्वेश्चंस बहुत हो सकते हैं, मन नहीं कर रहा है क्वेश्चन कराने का, अब खुद करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुडविल तैयार हो जाइए।